Hello students, today we will do chapter He Really is the World's Greatest Magician. This is an article about Indian magician P.C. Sarkar. Let's start. P.C. Sarkar is known to everyone for magic in the entire world and to millions in the many countries and continents wherein he has performed. पीसी सरकार जो है वो हर दुनिया के हर देश में, हर कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया है, अपने शोज़ किए हैं, उन लोगों द्वारा पूरी दुनिया में अपने जादू के लिए जाने जाते हैं. We knew he had to have a great show and हम जानते थे कि उनका मतलब हम जानते हैं कि वो उनके बहुत महान शोज़ होते थे. एंड व्हेन वी अराइव्ड इन कलकत्ता, और जब हम कलकत्ता में आए टू लुक हिम अप, उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनका शो देखने के लिए, वी वर थ्रिल्ड टू फाइंड ही वॉज अबाउट टू ओपन अ लॉन्ग रन इन द न्यू एम्पायर थिएटर. हम लोग ये जान कर के बहुत ज़्यादा रोमांचित हुए जब हमें पता चला कि न्यू एम्पायर थिएटर में उनका शो होने वाला है. वी चेंज्ड आवर फ्लाइट, हमने अपनी फ़्लाइट बदल दी इसी वजह से. व्हाट मैजिशियन वुड नॉट हैव, उस मैजिशियन के पास क्या नहीं होगा. दिस वी कुड नॉट मिस, और हम इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहते थे, हम इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे. वी फाउंड सरकार बैक स्टेज एट रिहर्सल, हमने सरकार को यानी पीसी सरकार जो जादूगर थे उनको हमने देखा बैक स्टेज पे, यानी बैक स्टेज का मतलब बिहाइंड द स्टेज, स्टेज के पीछे जहाँ पर रिहर्सल हो रही थी. जब हम वहाँ गए उनसे मिलने के लिए. एंड सेटअप के पीछे देखा. अ टास्क विच टेक्स अबाउट 40 आवर्स, ये ऐसा काम था जिसमें 40 घंटे लगने वाले थे, 40 घंटे लगते हैं. इनफैक्ट द थिएटर क्लोज्ड कम्प्लीटली फॉर 1 डे टू परमिट दिस, और इस काम को पूरा करने के लिए, रिहर्सल या पूरी तैयारी करने के लिए थिएटर को एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया. वी फाउंड अ डजन लवली इंडियन गर्ल्स वर्किंग ऑन सिल्क एंड फ्लावर्स. हमने देखा कि वहाँ पर दर्जनों लड़कियाँ जो थी, भारतीय लड़कियाँ जो थी, वो रेशमी कपड़े और फूलों से उनके ऊपर सजावट कर रही थी, का काम कर रही थी. अ स्टेज क्रू ऑफ men लिफ्टिंग एन ऑटोमोबाइल फ्रॉम द LA टू स्टेज लेवल 2 floors अप. और हमने देखा कि स्टेज के कुछ जो दल के लोग जो थे, आदमी जो थे, वो एक वाहन को यानी ऑटोमोबाइल या गाड़ी को हाथों से उठा करके एक संकरे रास्ते से, LA का मतलब होता है एक संकरे रास्ते से जो 2 मंजिल ऊंचा था स्टेज लेवल, उसके वहाँ पर वो लेकर के जा रहे थे. अ नेटिव ऑर्केस्ट्रा सरकार's ओन, जो कि एक ऑर्केस्ट्रा यानी कि जो बैंड जो था वो जो सरकार का अपना था, प्लेइंग वंडरफुल इंडियन म्यूज़िक, वो भारतीय संगीत बजा रहा था. द बेल्स, उनमें क्या थी, द बेल्स, घंटियाँ, फ्लूट्स, बांसुरी, ड्रम्स एक्सेट्रा. एवरीबडी हैड अ जॉब, हर किसी के पास काम था. एवरीबडी वॉज बिजी, हर कोई व्यस्त था. एट द बॉक्स ऑफिस वेयर सरकार काइंडली फिक्स्ड अस अप विद सीट्स. बॉक्स ऑफिस यानी टिकट घर जहाँ पर सरकार ने हमें बिठाया था सीट पर. वी सॉ, हमने देखा कि द एडवांस्ड बुकिंग शीट्स, यानी जहाँ पर एडवांस बुकिंग शीट्स यानी जो किताब पन्ने, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ सेल्स आउट्स, यानी शीट जो थी बुकिंग, एडवांस बुकिंग शीट जो थी वो पन्ने दर पन्ने बिकते जा रही थी. एंड ग्रोइंग सेल्स, और उनकी बिक्री बढ़ रही थी. ऑफन वीक्स इन एडवांस, यानी करीब एक हफ्ता पहले. द क्यू एट द बॉक्स ऑफिस वॉज एन एविडेंस इटसेल्फ, यानी जो बॉक्स ऑफिस टिकट घर के सामने जो लंबी कतार थी वो इसका प्रमाण थी. जस्ट फॉर फन, मज़े के लिए ही है, जब हम शहर में घूमने निकले तो हमने वी मूव्ड अराउंड द सिटी. वी आस्क्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इफ़ दे न्यू पीसी सरकार, हमने
हर तरह के लोगों से पूछा कि क्या वो पीसी सरकार को जानते हैं। एवरीबडी न्यू हिम, हर कोई उन्हें जानता था। बाय द ओपनिंग नाइट, अब ओपनिंग नाइट जिस दिन शो की शुरुआत थी, सरकार हैड द फ्रंट ऑफ द थिएटर अलाइव विद हिज पब्लिसिटी, यानी अपनी पब्लिसिटी करने के लिए सरकार खुद थिएटर के बाहर खड़े थे। द हाउस वॉज फुल, यानी वो थिएटर जो था बिल्कुल फुल था, हाउसफुल था। क्वाइट अ फ्यू मोर मैन दैन विमेन, यानी आदमी और औरतें मतलब बहुत ज़्यादा थे। एंड ऑफ एवरी इंडियन टाइप एंड रीजन, हर तरह के भारतीय लोग थे, हर क्षेत्र के लोग थे। एज कैरेक्टराइज बाय देयर टर्बन्स, हम उन्हें उनकी टर्बन्स यानी पगड़ियों से कैरेक्टराइज कर सकते थे, यानी अलग अलग हम उनको तरीके से देख सकते थे कि ये वहाँ का है, ये किसी दूसरे क्षेत्र का है, ये किसी दूसरे क्षेत्र का है। देयर टर्बन्स, ड्रेसेस, हेयर एक्सेट्रा, यानी उनकी पगड़ियों, ड्रेस जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, पोशाक, हेयर उनके बालों से हम उनको पहचान सकते थे। द शो रैन 2.5 आवर्स, शो जो था वो 2 और आधे घंटे यानी कि 2.5 घंटे के करीब चला। एंड वी वॉन्ट टू गो ऑन रिकॉर्ड एज सेइंग इट वॉज द फाइनेस्ट ऑल अराउंड मैजिक शो वी एवर सॉ, and that includes Thurston, Blackstone, Dante, Kalanag, and many other of the great we have seen in our long magic lives. यानी जितने भी हमने अपने ज़िंदगी में, जितने जीवन में हमने शोज़ देखे थे, चाहे वो थर्स्टन का था, ब्लैकस्टोन का था, दांते का था, कालानाग का था, उनमें से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये उन सभी शोज़ में से सबसे अच्छा शो हमने देखा था। We base the comparison on the fact that Sarkar had more personnel, more equipment, more variety. His own orchestra had taken over a big theatre for months, etc. यानी हमारे इस कंपैरिजन का आधार क्या था कि सरकार के पास खुद का अपना पर्सनल जो इक्विपमेंट थे, यंत्र थे, सारे वैरायटीज़ थी उनके शोज़ में, उनका खुद का ऑर्केस्ट्रा था, और हैड टेकन ओवर अ बिग थिएटर फॉर मंथ्स, और वो महीनों तक उनका एक बड़ा अपना थिएटर था जो कई महीनों तक चल सकता था। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द शो इज़ इम्पॉसिबल है, यानी कि शो का पूरा विस्तार से विवरण देना ये बहुत ही असंभव है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इल्यूजन्स एंड ब्यूटिफुल स्टेज सेटिंग्स, यानी इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इल्यूजन्स यानी भ्रम पैदा किए गए थे। ब्यूटीफुल स्टेज सेटिंग्स थी। ओपनिंग विद प्रोडक्शन नंबर दैट फिल्स द स्टेज नॉट ओनली विद सिल्क फ्लावर्स, क्लॉक्स, न्यूमरस अदर आइटम्स, यानी इन सभी चीज़ों से स्टेज जो था वो पूरा सजाया गया था, बट विद पीपल एज वेल, और बल्कि उसमें लोग भी खड़े हुए थे सजाने के लिए, स्टेज को एक नया लुक देने के लिए। सरकार हैज़ एन एबिलिटी टू गेट लाफ्स आउट ऑफ द मोस्ट अनलाइकली सिचुएशन, यानी कि अनलाइकली सिचुएशन में भी सरकार जो थे वो हंसी दिला देते थे, उनके अंदर ये एक खूबी थी। इन हिज प्रोडक्शन नंबर, उनके प्रोडक्शन नंबर में गर्ल्स एंड बॉयज़ केप्ट ब्रिंगिंग आउट रैक्स, स्टैंड्स, टी बार्स एक्सेट्रा, यानी लड़के और लड़कियां स्टेज पर तुरंत उस इवेंट के अकॉर्डिंग रैक, स्टैंड्स, टी बार्स एक्सेट्रा सभी ला करके रख देते थे, सो दैट ईच टाइम ही सीम टू हैव फिनिश्ड, और ऐसा लगता था कि हर बार कि उनका शो फिनिश हो गया। लेकिन दे ब्रॉट आउट अनदर एम्प्टी वन, दूसरी बार में वो दूसरा खाली होते ही दूसरे सामान ले आते थे। एंड साइंग ही वेंट बैक टू प्रोड्यूसिंग, द ऑडियंस गॉट गुड लाफ आउट ऑफ इट, और जब वो लंबी लंबी सांसें लेते, थकने की एक्टिंग करते, तो ऑडियंस को बहुत हंसी आती। हिज वाटर फ्रॉम इंडिया प्रोड्यूस्ड विद अ डजन असिस्टेंट्स ईच इन द गार्ब ऑफ अ रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उनका जो शो जो इवेंट था वाटर फ्रॉम इंडिया, उसमें उनके जो असिस्टेंट थे वो अलग अलग भारतीय क्षेत्रों की परिधान पहन करके खड़े हुए थे। एंड बियरिंग एम्प्टी ग्लासेस, और उनके हाथों में खाली ग्लास थे। इन अ चार्मिंग थिंग इज़ अ चार्मिंग थिंग सॉरी अ प्रीस्ट in an orange robe comes in first bearing a silver pitcher, ये उसके बाद एक प्रीस्ट पुजारी एक संतरी रंग के रोब यानी चोगे में
आता है और उसके हाथ में एक चांदी के रंग का पिक्चर है, मटका है, वेरी स्मॉल इन अपीयरेंस, दिखने में बहुत छोटा है, लोटा टाइप में, ऑन अ ट्रे के ऊपर रखा हुआ है। ही टेल्स सरकार इट इज़ वाटर फ्रॉम इंडिया, वो सरकार से कहता है कि ये वाटर फ्रॉम इंडिया है, भारत का पानी है। नाउ एज द असिस्टेंट्स कम्स विद देयर ग्लासेस, उसके बाद जो असिस्टेंट है वो अपने अपने ग्लास के साथ आते हैं। सरकार कॉल्स आउट द नेम ऑफ द इंडियन रीजन, उनको सरकार जो है उनके क्षेत्र का नाम भी बताता है जैसे जैसे आते हैं, एंड फिल्स देयर ग्लास, और उनके ग्लास को पानी से भर देता है। फाइनली दे आर ऑल लाइंड अप अक्रॉस द स्टेज इन अ मोस्ट कलरफुल पेजेंट, और उसके बाद वो सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं एक बहुत ही भव्य ड्रामेटिक सीन की तरह, रंगीन ड्रामेटिक सीन की तरह। देन दे बिगिन टू लीव द स्टेज वन बाय वन, उसके बाद वो एक एक करके स्टेज पर से जाने लगते हैं। एम्प्टिंग देयर ग्लास इन अ सिल्वर लोटा एज दे गो, उसी लोटे में वो वापस उस पानी को डालते जाते हैं। दिस सरकार यूजेज एज ए रनिंग इफेक्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द शो, माई नेक्स्ट इफेक्ट वाटर फ्रॉम इंडिया, इट टिकल्स द क्राउड, यानी वो बार बार इसको दोहराते रहते हैं पूरे शो में, माई नेक्स्ट इफेक्ट वाटर फ्रॉम इंडिया, बार बार वो खड़े हो जाते हैं लाइन में जो असिस्टेंट्स हैं और बार बार उसी लोटे में पानी को डालते हैं। तो इससे भीड़ को बहुत ही मज़ा आता है, इससे बहुत अच्छा लगता है भीड़ को ये वाला इवेंट देखने में। द ब्रूमस्टिक नंबर वॉज कैप्टिवेटिंग, अब ब्रूमस्टिक वाला जो इवेंट है वो भी बहुत ही मज़ेदार है, कैप्टिवेटिंग यानी लोगों को आकर्षित करने वाला था। द स्टेज वॉज बाथ्ड इन डार्क ब्लू लाइट, स्टेज के ऊपर नीले रंग की रोशनी बिखरी हुई थी। विद अ सिटी स्ट्रीट सीन, यानी एक शहर की गली का सीन था। डॉन बिगेन टू कम ओवर द सिटी, यानी कि सुबह होने वाली थी शहर में, एंड पीपल बिगेन टू मूव अबाउट, और लोग वहाँ चलने फिरने लगे थे, शुरू होने वाले थे, आना जाना उनका शुरू होने वाला था। ये सब स्टेज के ऊपर है। अ लिटिल बॉय ऑन क्रचेज वॉज सेलिंग न्यूज़पेपर, और एक लड़का जो बैसाखियों के सहारे न्यूज़पेपर मतलब आता है और वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। सरकार टुक्स हिम ऑफ हिज क्रचेस, सरकार जो है उसकी क्रचेस जो है वो लेते हैं उसके हाथ से। यूज्ड वन इन ल्यू ऑफ अ ब्रूम, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, ब्रूम की तरह उसको लड़के को उस पकड़ते कर देते हैं, टेढ़ी करते हैं और उस लड़के को उसके ऊपर बिठा देते हैं। एंड पुट द बॉय अपॉन इट एज द बॉय रिमेन इन मिड एयर, अब वो लड़का जो है हवा में तैर रहा है। पॉइज्ड ऑन अ क्रच, यानी उसके ऊपर बैठा हुआ बैलेंस पोजिशन में बिल्कुल। सरकार टुक अ हुला हुप अवे फ्रॉम अनदर प्लेइंग किड, और एक दूसरे लड़के से, छोटे लड़के से एक हुला हुप लेते हैं। हुला हुप यानी एक प्रकार का सर्कल होता है जिसको हम एक्सरसाइज करने के लिए या जिम्नास्टिक गर्ल्स जो डांसिंग गर्ल्स होती है वो यूज़ करते हैं। तो हुला हुप लेते हैं और उसको यूज्ड इट ओवर द लेविटेटेड बॉय, और वो जो हवा में लटका हुआ लड़का है क्रचेस के ऊपर, उसके ऊपर से उसको आर पार निकाल देते हैं। एट द फिनिश ऑफ द ट्रिक द लिटिल बॉय लेम बॉय थ्रू हिज क्रचेस अवे, और इस इवेंट के ट्रिक के अंत में वो छोटा लड़का जो है, लंगड़ा लड़का, वो अपनी क्रचेस फेंक देता है एंड स्किप्ड ऑफ स्टेज, और उस स्टेज से चला जाता है। ये एक प्रकार का सरकार का खुद का कॉलेज का स्टूडेंट ही होता है, यानी स्टूडेंट का बेटा था। सो इट वेंट नंबर आफ्टर नंबर, और इस तरह की कई ट्रिक एक के बाद एक होती गई। ब्यूटीफुली स्टेज्ड, पूरी सुंदर तरीके से स्टेज को सजाया गया, कॉस्ट्यूम्ड अच्छी तरीके से पहने गए थे, एंड प्रेजेंटेड और प्रदर्शित किए गए। विद अ लार्ज कॉमिटी फ्रॉम द ऑडियंस ऑन स्टेज, एवरीथिंग सरकार डिड वॉज इन द बेस्ट मैजिक ट्रेडिशन, और जो विद अ लार्ज कॉमिटी फ्रॉम द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के भी बहुत सारे ऑडियंस थे स्टेज के, और सरकार का जो ये जो शो था वो हम बहुत ही अपने मैजिक ट्रेडिशन का यानी जादुई परंपरा का सबसे बेस्ट शो ये उनका माना जाता है। यानी कि बेस्ट शोज़ जो सरकार ने जो दिखाए हैं अपने जीवन में शोज़, वो उनके जीवन के बेस्ट शोज़ थे जो हमने आज तक देखे थे।